हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा क्वेश्चंस। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था हम वो कर चुके हैं। उसका फॉर्मेट वगैरह देख लिया था हमने, ठीक है। और एंट्रीज भी देखी थी गाइस, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन तो मैं रीड नहीं करूँगा, लेकिन आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या बताया है आपको। देखो, एक तो इसके अंदर ये पूरा जो अकाउंट है ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि ये नीचे कह रहे हैं कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ओके। और लास्ट में बैलेंस शीट। तो हमें इन सब अकाउंट की तो वैसे ज़रूरत नहीं है अभी सीखने की। आप 12th में सीखे थे ये अकाउंट, आपको आते होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये तो सिखाने बैठूंगा नहीं, क्योंकि आपने 12th में सीख लिए थे ये, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बिल्कुल नए टॉपिक की, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो गाइज़, इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनेगा। तो गाइज़, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए उसके अंदर कई सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी इसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर आओ तो हम इसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैपिटल दे रखी है 6% पर एनम के अलाउड करना है, ठीक है। तो आपको पता था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ठीक है। ओके, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सब नहीं आती है। ये सब कहाँ जाती है, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाती है। इसके अंदर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ठीक है। अलाउड है 6% पर एनम, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन भी दे रखा है गाइस। तो हम सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्यूशन किया है। तो देख लो गाइस, ये रहा आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। आखिरी में डॉट डॉट नहीं लगाना, यहाँ पर डेट दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको वो डेट लिखनी है। यहाँ पर 31 मार्च 2019 दे रखी थी, तो इसके अंदर इन्होंने डेट भी लिख दी है, ठीक है। यहाँ पर डेबिट आ जाएगा और उस कोने पर क्रेडिट आ जाएगा। यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। अब यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अभी हमने देखा 6% पर एनम। तो उसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर से कैपिटल को ढूंढो, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गई हमें कैपिटल्स दे रखी है। कैपिटल अकाउंट अयूब का है 4 लाख और अमित की है 3,85,000, ओके। तो इसको कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो गाइज़, मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6% का। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ 6% का पर एनम आपको दे रखा है कैपिटल, ठीक है। और आपको पार्टनर्स की कैपिटल भी दे रखी है। एक का नाम है अमित, क्या नाम है, हाँ ठीक है। एक का नाम है अयूब की कैपिटल है 4 लाख, ओके। एंड अमित की कैपिटल है 3,85,000, ओके। अब ये कैपिटल्स दे रखी है और हमारे पास क्या है, रेट भी है, ठीक है। हमारे पास रेट भी है, ओके। क्या है रेट है, 6% पर एनम के रेट है। तो हमें लगाना कैसे है, देखो 4 लाख सबसे पहले अयूब की बात करें तो 4 लाख ले लिया अयूब का, ओके। इसके अंदर इंटू कर दो 6/100, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ओके। अब 6 का इंटू 4 में कर दो तो 24,000, ठीक है। यहाँ पर 24,000 आपको अयूब का मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। देन अगर अमित का निकालते हैं 3,85,000 इंटू 6/100,
तो 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आपका आता है। तो गाइस इसका मल्टीप्लाई हम यहीं पर कर लेते हैं पास की पास में, 385 और 6 इंटू 6 5 ज़ा 30, 0 3 पर 6 8 ज़ा 48, 48 49 50 51 1 इधर आ गया 5 ऊपर। ओके 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 5 18, 19 20 21 22 23 2 3 1 0 2 3 1 0 0। ओके गाइस ये 1 0 यहाँ पर बचा था तो 1 0 यहाँ का आ गया, 1 0 यहाँ का आ गया। ओके 2 3 1 0 0। तो गाइस मैंने आपको कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो भी सिखाया है, ठीक है। ओके और इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, पहले 1 अक्टूबर की डेट दे रखी थी, ठीक है। 1 अक्टूबर को अपने इंटरेस्ट लोन दिया है, तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आपको ज़रूरत नहीं है लेने की, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट लोन दिया गया है तो आपको यहाँ पर इंटू करके मान लो कि 1 अक्टूबर को दिया था तो इंटू करके 6/12 भी करना पड़ता है। ओके यहाँ पर दे नहीं रखा है डेट तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप परसेंट लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर भी जो अय्यूब की हमने निकाली कैपिटल वो आई 24,000 और अमित की जो कैपिटल निकाली वो भी आई 23,100, ठीक है। यही आई थी ना गाइस, ठीक है। तो मैंने बताया आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दोनों का टोटल करो और यहाँ बाहर लिख दो अमाउंट, फिर यहाँ पर इधर आ जाओ और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे हमेशा क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से जो प्रॉफिट उतर के आएगा वो अगर प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। और प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट करके या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट करके आपका प्रॉफिट यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं एप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसके अंदर से आपको कभी लॉस ट्रांसफ़र करने का बोले तो लॉस, जैसे ये प्रॉफिट यहाँ पर आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, इसी तरीके से नेट लॉस को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो और अमाउंट को यहाँ लिख दो, ठीक है। तो उस केस के में भी क्या होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप यहाँ ले नहीं सकते, यहाँ पर लेना नहीं है, यहाँ पर भी यही लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पर आता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है और नेट लॉस दे रखा है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ क्या करना है, टू नेट लॉस लिख कर अमाउंट ही लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा देना है, नहीं लिखना है, ठीक है, और टोटल कर देना है नीचे, ठीक है। मैं बताऊंगा क्वेश्चन, वो भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट किया और यहाँ पर अमाउंट देखो कितना कमा रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 61,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट आया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो नेट प्रॉफिट 61,000 दे रखा है। तो ये जो 47,100 है और 61,000 है, 61,000 में से 47,100 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को क्या करना, फिर उस अमाउंट को आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि पार्टनर्स अगर इक्वली बांट रहे हैं, ठीक है, इक्वल रेशोज़ में प्रॉफिट को बांट रहे हैं तो 1/2 करके इसको बांट दो, ठीक है। मतलब इक्वली बांटने का क्वेश्चन में बोला है, द टू पार्टनर्स अय्यूब एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड इक्वली। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, दोनों पार्टनर अय्यूब और अमित है वो पार्टनर जो है इक्वली बांट रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब बात हो रही है 1:1, 1:1 रेशो में बांट रहे हैं, यानी 1/2। टोटल करोगे 1 + 1 कितना हो गया, 2, 1/2, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, वो भी हम और क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आया ना, जो माइनस करने पर जो यहाँ पर अमाउंट आएगा, ठीक है, पहला अमाउंट लिखना है यहाँ पर
पहले ये लिख देना टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, उसके बाद अय्यूब कैपिटल अकाउंट, फिर अमित कैपिटल अकाउंट, और फिर बाहर पहले इसको माइनस करने के बाद, ठीक है, उसके बाद माइनस करना, यहाँ पर अमाउंट लिख देना। अमाउंट लिखने के बाद इसके ऊपर जो रेशोज़ आएंगे वो कैसे निकाला, ये 6950 किस तरीके से आया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, अगर इसका टोटल करते हैं तो 47,100, ओके, 47,100 आता है, ओके। हमारा आईओसी मिल गया हमको, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिल गया है, आईओसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको, आईओसी, ठीक है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया है। हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनपी करके, नेट प्रॉफिट है 61,000, ठीक है। अब जो ये नेट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको माइनस कर दो, 47,100 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 13,900, ओके, सॉरी 13,900 आपको ये अमाउंट मिल गया। तो इस अमाउंट को आप टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके वहाँ पर लिखना, ठीक है। उसके नीचे अमाउंट अय्यूब कैपिटल, फिर अमित कैपिटल, और फिर आपको यहाँ पर उनकी कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर उनकी कैपिटल लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद टोटल कर दो। तो टोटल आपका यहाँ पर आया है 13,900, ठीक है, माइनस करने पर। अब आपका ये आ गया। अब आपको ये अमाउंट ढूंढना है, तो इस पर क्या करोगे, जो वो क्वेश्चन में जो बोला गया है ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटा गया है, ठीक है। तो 1:1 में बांटा गया है, तो यहाँ 1:1 मतलब 1/2, ठीक है। 1/2 करोगे तो आप काटोगे तो 6,000 कुछ क्या आएगा, 6,950, ओके। मैं आपको काट के बताता हूँ, 9 1 2 1 2, 2 6 12, ओके, 1 इधर गया, 2 9 18, ओके, फिर 1 इधर गया, फिर 2 5 10 और 0। देखो आ गया कि नहीं, हमारा आ गया। तो दोनों में इक्वली बांट दो, तो दोनों को सेम अमाउंट में आप बांट दो, 6,950, ओके। तो इसी तरीके से ये अमाउंट आया है आपके सामने, ओके, 6,950, ठीक है, मैंने आपको बताया करके। और आखिरी में दोनों को टोटल करके 61,000 कर दें, ठीक है। सो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक का ही है, ठीक है, एनसीईआरटी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 10th वाला क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है। ए की कैपिटल 1 लाख है, बी की कैपिटल 60,000 है, ओके। हमें कैपिटल दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना दे रखा है, 6% पर एनम दे रखा है, ओके। बी को, और क्या कह रहे हैं, बी इज़ टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, और बी को सैलरी मिल रही है 3,000 पर मंथ, मतलब हर महीने की 3,000 मिल रही है उसको सैलरी। हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000, और कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो गाइज मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ठीक है, आपसे आपको इसका क्लियरेंस हो जाएगा बिल्कुल। तो गाइज ये फ्रेश पेपर पे आ गए हम, ओके। और उसके बाद यहाँ पर पहले ले लेते हैं हम, इसमें क्वेश्चन में गाइस डेट नहीं दे रखी है, ठीक है। तो हम डेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेट नहीं दे रखी तो हम डेट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ओके, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है, देन पर्टिकुलर्स, देन अगेन अमाउंट। तो गाइस मैंने फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो चुका है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। और इसको बनाने से पहले देखो मैंने क्यों बनाया है इसको पहले फॉर्मेट को, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं। तो पहले फॉर्मेट नहीं बनाना है, पहले आपको हेडिंग लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एप्रो, आप पूरा लिखना एप्रोप्रिएशन। और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो आपको बुक में वैसे डेट तो दे नहीं रखी है, लेकिन हम मंथ से ले सकते हैं, जैसे 31 मार्च
2020, इस तरीके से हम डेट ले सकते हैं। ओके, और ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले आपको ये लिखना है, ऊपर हेडिंग डालना है, ईयर लिखना है, उसके बाद फॉर्मेट बनाना है। देन गाइज इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी थी हमें कि हमें देखो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो यहाँ पर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो, टू इंटरेस्ट आईओसी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा फुल लिखना है एग्ज़ाम के अंदर। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ वैसे, @6% देना है, ठीक है, ए और बी इन दोनों को, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं आपको पता है, ठीक है। एक ही कैपिटल है, कितनी थी वो एक ही कैपिटल, 1 लाख इंटू 6/100 कर दो। ओके, तो यहाँ पर एक की आ जाएगी, एक की आ गई 6000, ठीक है, 6000। देन बी की सैलरी बी की कम कैपिटल दे रखा है 60,000। ओके, तो 6/100 कर दोगे आप, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 6 36। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, 3600। ओके, 3600 हमारा ये आ गया कैपिटल। और यहाँ पर आपको क्या लेना है, बाय नेट प्रॉफिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर हमारा जो नेट प्रॉफिट दे रखा है इसमें 80,000 दे रखा है। ओके, मैंने 80,000 लिख दिया है, 80,000 दे रखा है। उसके बाद ठीक है, हमारे यहाँ पर बोला गया सैलरी है, बी को सैलरी देना है, ठीक है। तो 2B's सैलरी लिखना है यहाँ पर इस तरीके से, 2B सैलरी पर मंथ 3,000 मिलती है उसको, ठीक है, पर मंथ की बात हो रही है। 3,000 इंटू 12 कर दोगे, मतलब एक महीने की उसको 3,000 मिल रही है, तो ऑब्वियसली 12 महीने की कितनी मिलेगी, इंटू कर दो, 3 2 6 3 1 3 36,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000। ओके, और लास्ट में क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ओके, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके इस तरीके से लिख दिया, प्रॉफिट ट्रांसफ़र। और पार्टनर्स के नाम लिख दिए जाए, तो पहला ए है, एज कैपिटल लिखना है, इस तरीके से लिखना है, एज कैपिटल, देन बीज कैपिटल। ओके, दोनों का नाम लिखना है, बीज कैपिटल, एज कैपिटल। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, उसके बाद आप इसका टोटल लगा लो, तो 6,000 6,000 एंड 3,000, 9,000 9,000 एंड 9,600। ओके, इसी ये दोनों का टोटल 9,600 हो गया, कैपिटल 9,600। और उसके अंदर 36,000 अगर प्लस कर रहे हैं तो 9,000 इधर 40, मतलब 45,000 आता है समथिंग। ओके, इसका टोटल करोगे तो आप 45,000 आएगा, ठीक है। तो गाइस 45,000 नहीं, ठीक है, 6 3 9, तो 4 45,600 आएगा गाइस यहाँ का टोटल। अगर टोटल करोगे तो 45,600, ठीक है। और हमारा नेट प्रॉफिट है 80,000, तो 80,000 जो है हमारा नेट प्रॉफिट, उसमें से माइनस कर दो, हमने जो अभी टोटल किया 45,600 माइनस कर दोगे आप, तो 0 0, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो वही आंसर आ गया हमारा 45,600। तो यहाँ पर हमें लिख देना है, ठीक है, यहाँ लिखना है 45,600। और फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पार्टनर्स है, क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं है कि मतलब प्रॉफिट को किस तरीके से बांटना है, तो आप ऐसा समझ लें कि प्रॉफिट को इक्वली बांटना है। तो हम इक्वली बांटते हैं प्रॉफिट को, तो 45,600 को सॉरी यहाँ करते हैं एक और बार, 45,600 इंटू 1/2, 2 2 4, 2 2 4, 2 8 सा
तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पर 22,800। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है सैलरी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, डेबिट साइड, प्रॉफिट ट्रांसफ़र, तो इस तरीके से आता है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और आंसर को लाना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट इतना है, ठीक है। तो वह क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, कोशिश करो। कुछ कन्फ्यूजन डाउट होता है तो मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कर दो, पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। और अगला टॉपिक हम जल्द पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।